गाइस, अगर आप परेशान हैं कि कनाडा में स्टडी परमिट अप्लाई किया है उसका जो प्रोसेसिंग टाइम कितना है, या आपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया है तो उसके आप प्रोसेसिंग टाइम को लेके अभी वरीड है, या आपने पीआर अप्लाई करना है, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आप को चिंता हो रही है कि क्या टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में ड्रॉ होएगा कि नहीं, क्योंकि सिंस 2020 इसका कोई भी जो ड्रॉ नहीं निकला है। अगर सीईसी की बात करें तो सितंबर 2021 के बाद इसका कोई ड्रॉ नहीं निकला है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कनाडा में जाने के इच्छुक हैं लोग, उनको बहुत जो तंग करते हैं। तो वो इसका आंसर ढूंढने के लिए हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। सो गाइस, आज जो रिसेंटली इसका आंसर देने के लिए जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, शीन फ्रेजर, उन्होंने मीडिया से क्या बात की है उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। सो गाइस, काफ़ी मुद्दों पे बात हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वो गवर्नमेंट है कनाडा की, इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उनका क्या कर रहा है। काफ़ी देर पहले जो मीडिया में रिलीज हुआ है कि कितना बैकलॉग रहा है। बैकलॉग अभी 1.8 मिलियन को भी क्रॉस कर गया हुआ है। तो इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ की कुछ ना कुछ कर रही है। सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 85 मिलियन डॉलर्स जो है जो इन्वेस्ट होने जा रहे हैं, ताकि इमिग्रेशन सिस्टम को और ज़्यादा फास्ट किया जा सके। इसके लिए 500 नए जो ऑफिसर्स हैं वो नियुक्त होने जा रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट हो जाए। गाइस, पूछा गया इमिग्रेशन मिनिस्टर से कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो एक्यूरेट आईआरसीसी की वेबसाइट पे जो है वो नहीं है। मतलब जो वहाँ पे दिखाते हैं एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम उससे ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ पे उन्होंने जवाब ये दिया कि जो आने वाले टाइम में वो सिस्टम को थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वर्कफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आने वाले टाइम में सिस्टम और बेटर होएगा, मोर एक्यूरेसी रहेगी रिगार्डिंग प्रोसेसिंग टाइम जो वेबसाइट पे आईआरसीसी की आता है उसको लेके। गाइस, अब बात करते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री पे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर जो टारगेट था उससे ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है। तो इसीलिए इस साल के जो स्टार्टिंग में देखा जाए तो अभी एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ नहीं है। पहले तो ये भी बात सामने आई थी कि एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स 500 जा सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम 36 मंथ्स हो सकता है। लेकिन इस पे बात करते हुए उन्होंने बोला कि उनको भी, कनाडा को भी इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेंगे। गाइस, फिर बात हुई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लेते हैं कनाडा में वर्क परमिट पे, सीईसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उसको लेके। तो इस पे भी उन्होंने क्लियर कट बोला कि ऑब्वियसली जो वहाँ के एक्सपीरियंस क्लास है उनकी भी कनाडा को ज़रूरत है। तो डेफिनेटली उनके लिए भी कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में अच्छा ऑप्शन होएगा। लास्ट ईयर सितंबर में सीईसी के ड्रॉ निकला था, उसके बाद अभी तक कोई ड्रॉ नहीं निकला। सो होपफुली आने वाले टाइम में उनके लिए भी कुछ जो है अच्छा ही होएगा, उनके भी ड्रॉज निकले। गाइस, अगली बात आती है स्पाउस स्पॉन्सरशिप को लेके। इस पे भी उन्होंने बोला है कि प्रोसेसिंग टाइम जो है उसके लिए भी वो फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोसेसिंग टाइम इतना चल रहा है, यहाँ किसी एप्लीकेंट ने अपना वीज़ा का स्टेटस या अपनी वीज़ा का प्रोसेसिंग है, कुछ भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रैक करनी है, तो ऑनलाइन ट्रैकर जो है वो आने वाले टाइम में आ जाएगा। तो इससे क्या है, उनको पता चल जाएगा कि किस स्टेज पे है उनका एप्लीकेशन। गाइस, देखा जाए पैंडेमिक में कनाडा ने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को ऑनलाइन किया है, चाहे वो सिटीजनशिप की ऑथ सेरेमनी हो या एप्लीकेशन हो। पहले एप्लीकेशन ऑनलाइन कम थी, होती थी, बट ज़्यादातर लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन जो थे वो सबमिट करवाते थे वीज़ा की। लेकिन पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। गाइस, इसके बाद उनसे बात की गई टीआरवी को लेके, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। इसमें उन्होंने बताया कि चाहे वर्क परमिट होल्डर्स हों या टूरिस्ट वीज़ा वाले हों,
उनका प्रोसेसिंग टाइम भी फास्ट होएगा वीज़ा एप्लीकेशन का। और दूसरी उन्होंने बात की कि इस चीज़ का जो डिसीज़न है कि किसको वीज़ा देना है किसको नहीं देना, इसमें कंप्यूटर नहीं काम करेगा, इसमें जो ऑफिसर्स होंगे, जो एम्बेसी ऑफिसर्स हैं, वही डिसाइड करेंगे। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है, जो डिसीजन होएगा वो वीज़ा ऑफिसर्स की तरफ से ही होएगा। गाइस, फिर उनसे इंडिया में जो वीज़ा सक्सेस रेट को लेके भी क्वेश्चन किया गया, तो इसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि पहले से अगर वीज़ा सक्सेस रेट की बात की जाए तो वो पॉजिटिव रहा है, लेकिन हाँ साथ में उन्होंने बताया कि एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं कारण कि कुछ लोगों को जो है वो रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो कहते हैं अगर सक्सेस रेट की ओवरऑल बात की जाए तो ये पॉजिटिव रहा है। सो गाइस, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी कनाडा से। जो वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या मीडिया को बताया, लोगों की जो प्रॉब्लम्स मीडिया ने पूछी हैं उसका क्या जवाब दिया, तो ये सारी अपडेट थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल एंड, और थैंक्स अ लॉट, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।